जब जिंदगी आपको बार बार परखती है, जब हर कोशिश के बाद भी रास्ते बंद लगते हैं और जब मन के अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है, तब इंसान सिर्फ हल नहीं बल्कि एक सहारा ढूंढता है। ऐसा सहारा जो उसे भीतर से संभाले, उसे टूटने ना दे। ऐसे ही समय में माँ काली का स्मरण अपने आप होने लगता है। माँ काली माँ दुर्गा का वो रूप है जो सिर्फ बुराई का अंत ही नहीं करती, बल्कि अपने भक्त के अंदर छिपी कमजोरी, डर और असमंजस को भी जड़ से खत्म कर देती हैं। उनका रूप भले ही उग्र है, खुले केश, प्रचंड तेज और काल जैसी शक्ति, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए अपार ममता होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी, भैरव जी और माँ काली की उपासना विशेष फलदायी होती है, क्योंकि ये शक्तियां जल्दी जागृत होती हैं और भक्त की पुकार तुरंत सुनती हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझना जरूरी है। ये साधना केवल शब्दों या विधि तक सीमित नहीं है। ये आपके भाव, आपकी नीयत और आपके धैर्य की परीक्षा भी है। कई लोग जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, न परिवार, न समाज, न परिस्थितियां। ऐसे में माँ काली की साधना एक दोस्त की तरह साथ देती है। जब आप शांत मन से उनका ध्यान करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको थाम रही है, आपको कह रही है, डरो मत, मैं हूं। यही वो अनुभव है जो इस साधना को खास बनाता है। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगता है, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगती है। आप खुद महसूस करेंगे कि जो बातें पहले आपको डराती थीं, अब वे उतनी बड़ी नहीं लगती। यही माँ काली की असली कृपा है। वे सिर्फ बाहरी समस्याओं को नहीं सुलझाती, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देती हैं कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकें। अब उस महाकाली शावर मंत्र की बात जिसे आपने जाना। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी ध्वनि है जिसमें भावना और शक्ति का संगम होता है। ओम काली घाटे काली माँ, पतित पावनी काली माँ, जवा फूले स्थुरी जले, से जवा फूले में सिया बेराए, देवीर अनुर्बले, एही होत करी वजह होइवे, ताही काली धर्मेर, बले कहार आज्ञे राठे, काली का चंडी रासे। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये आपके मन की आवाज बन जाते हैं। शनिवार की शाम जब आप एक शांत कोने में बैठते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं, तो वो क्षण बहुत खास होता है। वो सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि आपके और माँ काली के बीच एक सीधा संवाद होता है। मिट्टी के बर्तन में जलती अग्नि, गोबर के उपले, कपूर की सुगंध और हर मंत्र के साथ अग्नि में अर्पित होती लौंग या इलायची, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आपका मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की यात्रा पर निकल पड़ता है। जब आप 7 शनिवार तक ये साधना लगातार करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रहती, ये आपकी आदत बन जाती है, आपकी शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आप पहले से ज्यादा शांत हो गए हैं, फैसले लेने में स्पष्टता आ गई है और सबसे बड़ी बात, आपका डर कम हो गया है। यही इस साधना की असली जीत है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है और आप किसी इच्छा के लिए इसका प्रयोग करते हैं, 3 बार मंत्र बोलकर अपनी हथेली पर फूंक मारते हैं, तो वो केवल एक क्रिया नहीं होती, वो आपके विश्वास की अभिव्यक्ति होती है और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। कुछ लोग चंद्र ग्रहण के समय इस साधना को करते हैं क्योंकि उस समय वातावरण आध्यात्मिक रूप से अधिक सक्रिय माना जाता है। लेकिन सच कहें तो समय से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मन है। अगर आपका मन साफ है, नीयत सच्ची है और विश्वास अटूट है, तो साधारण दिन में भी उतना ही प्रभाव मिल सकता है। अंत में बस इतनी सी बात, माँ काली की साधना कोई जादू नहीं है, ये एक यात्रा है, अपने अंदर झांकने की, अपने डर से लड़ने की और खुद को मजबूत बनाने की। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। माँ काली उसी शक्ति को जगाने का माध्यम बनती है। इसलिए अगर आप ये साधना करें तो इसे सिर्फ इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए करें। पूरी ईमानदारी, धैर्य और सम्मान के साथ करें, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ माँ काली की कृपा अपने आप बरसने लगती है।